हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं देखिए ये वाले कलर से है ना आपको है ना तोरण बनाना बता रही हूँ, जो कि है ना काफ़ी आसान है। और ये देखिए बारीक सी है और इसमें ना 3 प्लाई है, जबकि ये क्योंकि ये बारीक वाली है तो ये अगर हम वैसे देखें तो ये 2 प्लाई की ही वूल है, क्योंकि इसमें बहुत ही बारीक से धागे हैं। और क्रोशा हमारा 2.75 mm का है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। और बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहले नॉट लगा ली और अब हम इसमें ना 15 चैन लेंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 चैन लेने के बाद देखिए लास्ट वाली चैन में हम डालेंगे और इसे इस तरह से हम राउंड बना लेंगे। ठीक है। उसके बाद हम एक चैन लेंगे और यहीं पे डाल के हम एक सिंपल क्रोशिया, ये 2 3 4 4 हो गए, ये 5। तो इसमें हम टोटल है ना 25 बनाएंगे। तो ये 25 बना के फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए हमने 25 चैन बना ली है, सॉरी 25 सिंपल क्रोशिया बना लिए हैं। और जो शुरू में हमने एक चैन बनाई थी ना, उसमें डाल के हम इसे जॉइंट कर देंगे। ठीक है। देखिए ये जॉइंट कर ली, एक चैन ली और इसमें एक सिंपल क्रोशिया, ये 2 3 4 5 और ये 6 सिंपल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 चैन लेंगे हम। और ये देखिए अगली ही चैन में डाल के हम सिंपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 हो गया, 2 3 4 5 6 और ये 7, सॉरी हमें 6 बनाने हैं। ठीक है। 6 हमने इधर बनाए हैं, फिर चैन ली है, फिर 6 इधर बनाए हैं। ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हम 1 2 3 4 5 6 चैन लेंगे। और ये देखिए एक बार लिया हमने फंदा, 2 3 4 बार फंदे ये है ना हमने क्रोशे के ऊपर ले लिए इस तरह से। और ये जो चैन है इसमें डाल के हम ये देखिए एक बार में 2 फंदे निकाले, दूसरी बार 2 फंदे, तीसरी बार में 2 फंदे, चौथी बार में 2 फंदे और ये 5वीं बार में 2 फंदे। ठीक है। फिर 1 2 चैन लेंगे हम यहाँ पे, फिर से 1 2 3 4 बार फंदे क्रोशे के लेंगे। और जो ये चैन थी इसी में डाल के हम 2 2 करके ये फंदे इस तरह से निकाल देंगे। ठीक है। फिर से हम 1 2 चैन लेंगे और यहाँ पे हम देखिए 1 2 3 4 5 हम ये 5 फंदे क्रोशे के ऊपर लेंगे और इसी चैन में डाल के हम 2 2 करके ये फंदे इस तरह से निकाल देंगे। ठीक है। फिर से 1 2 चैन लेंगे, 5 बार फंदे क्रोशे के ऊपर लेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये इसी में डाल के हम इस तरह से ये सारे निकाल देंगे। ठीक है। फिर 1 2 चैन लेंगे और इस बार हम जो ये फंदे क्रोशे के ऊपर लेंगे वो 6 लेंगे, 5 6 ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये यहीं पे डाल के हम इस तरह से हम इसे सारों को निकाल देंगे। ठीक है। ये हमारे टोटल हो गए हैं 1 2 3 4 5। ठीक है। उसके बाद हम 1 2 3 4 5 6
6 चेन लेंगे। ये देखिए इस तरह से 6 चेन ले ली और फिर से 6 बार फंदे ये क्रोशे के ऊपर हम लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और यहीं पे डाल के हम फिर ये 2 2 करके फंदे हम निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। फिर हम यहाँ पे 1 2 2 चेन लेंगे और 5 फंदे हम क्रोशे के ऊपर लेंगे और यहीं पे डाल के इन्हें 2 2 करके निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। फिर 1 2 2 फंदे क्रोशे 2 चेन ली और ये 5 बार फंदे क्रोशे के ऊपर लिए, सी में डाला और 2 2 करके ये हमने निकाल दिए इस तरह से। फिर देखिए जैसे ये हमने 5 5 के 2 बनाए थे तो ये 5 5 के 2 बन गए। फिर से 2 चेन लेंगे और अब हम 4 बार फंदे क्रोशे के ऊपर लेंगे इस तरह से और यहीं पे डाल के हम इस तरह से निकाल देंगे। फिर 2 चेन लेंगे, 4 बार फंदे क्रोशे के ऊपर लेंगे, देखिए, और यहीं पे डाल के हम ये इस तरह से निकाल देंगे, ठीक है। तो ये सेम बन जाएगा हमारा। देखिए 2 ये हमने 4 के लिए थे, 2 ये 5 के लिए थे, ऐसे ही 2 4 के लिए, 2 5 के लिए और 1 1 हमने ये 6 6 का लिया है, ठीक है। उसके बाद में जैसे हमने यहाँ भी जितनी चेन ली थी वही लेंगे। 1 2 3 4 5 6 चेन ले ली और ये देखिए जहाँ पे हमने ये 6 सिंपल क्रोशिया बनाए थे ना, वहीं पे ये लास्ट वाले में डाल के हम इसे इस तरह से जॉइन कर देंगे, ठीक है। इसे पलट लेंगे और पलटने के बाद अब हम यहाँ पे सिंपल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये जो हमारी 6 चेन है इनमें हम 7 सिंपल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। तो 7 सिंपल क्रोशिया बना के फिर दिखाती हूँ। देखिए 7 हो गए। अब हमारी जो ये 2 चेन थी इनमें हम 3 3 सिंपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगली चेन पे जाएंगे, इसमें भी हम देखिए 2 और ये 3। फिर इससे आगे वाली में भी हम 3 ही बनाएंगे, ठीक है। फिर इससे आगे वाले में हम इस तरह से 3 ही बनाएंगे, ठीक है। फिर हमारी ये 6 चेन हैं, इनमें हम 7 सिंपल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। ये 3 हो गए, 4 5 6 ये 7, ठीक है। फिर ये 2 चेन है, इनमें हम 3 3 सिंपल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 ये 3। फिर इसमें भी 3 3 बनाएंगे और इसमें हम 7 बनाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसे ही बना के फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए हमने यहाँ पे 3 3 बनाए और यहाँ पे 7 बनाने के बाद ये देखिए इसी के बराबर में डाल के हम इसे सिंपली इस तरह से यहाँ पे निकाल देंगे, ठीक है। इसे पलट लेंगे और ये फर्स्ट वाली चेन में ही डाल के ये ऐसे ही निकाल देंगे एक बार। फिर अगली चेन में डालेंगे, फिर ऐसे ही निकाल देंगे। 2 हो गए और ये 3। उसके बाद हम यहाँ पे 1 2 3 चेन लेंगे और ये जो अगले वाली चेन है उसमें डाल के ये ऐसे ही निकाल देंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये सिंपल क्रोशिया से यहाँ तक है ना, सिंपल ही निकाल के हमने बना लिया। फिर से 1 2 3 चेन लेंगे और ये देखिए लास्ट वाली में ही ये इसी में डाल के एक सिंपल ही इसे निकाल देंगे, ठीक है। फिर हम सिंपली इसे इस तरह से
निकालते जाएंगे 3 बार। 3 हो गया। अब हम फिर से 3 चैन लेंगे और इसी में डाल के ये हम निकाल देंगे। ठीक है, ये 1 2 3 3 बन गए। उसके बाद में फिर से ये 3 सिंपल निकाल देंगे हम ऐसे, स्लिप स्टिच बोलते हैं इसे। इस तरह से ही जो हम निकाल देते हैं। ये देखिए 3 हो गए। फिर से यहाँ पे हम 2 3 चैन ले लेंगे और यहीं पे डाल के इसे ऐसे निकाल देंगे। फिर से 3 स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये देखिए 1 2 और ये 3। ठीक है, और फिर से अब हम यहाँ पे 1 2 3 चैन लेके और इसी में डाल के ये स्लिप स्टिच इस तरह से निकाल देंगे। फिर हम जितने ये बचे हुए हैं सब में इसी तरह से स्लिप स्टिच बनाते जाएंगे यहाँ तक। ठीक है, जो हमने ये 7 बनाए थे ना यहाँ पे, यहाँ तक हम बना लेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ तक हमने ये स्लिप स्टिच बना ली है। उसके बाद में 1 2 3 4 5 6, ये 6 चैन लेंगे, इसे पलटेंगे और 1 2 3 4 3 चैन हम छोड़ेंगे और ये 4th वाली चैन में डाल के हम इसे स्लिप स्टिच इस तरह से बना लेंगे। देखिए ये हमारे ये इस तरह से गोला बन गया। फिर हम देखिए अगली 5 चैन में देखिए इस तरह से डालेंगे, स्लिप स्टिच से निकाल लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। तो ये 5 हमने स्लिप स्टिच बना ली इस तरह से। फिर हम 1 2 3 4 5 चैन लेंगे और 1 2 3 4 बार ये फंदे क्रोशे के ऊपर लेंगे और जो ये राउंड है इसमें डाल के हम 2 करके ये 5 बार में हम सारे फंदे निकाल देंगे इस तरह से, जैसे हमने ये शुरू वाले बनाए थे। ठीक है, फिर 1 2 चैन लेंगे, 4 बार फंदे क्रोशे के ऊपर लेंगे इस तरह से, ये 4 हो गए और इसी में डाल के हम ये 2 करके निकाल देंगे। ठीक है, फिर 2 बार लेंगे और इस बार हम फंदे देखिए 3 हो गए, 4 ये 5 बार हम फंदे क्रोशे के ऊपर लेंगे और ये इस तरह से 2 करके निकाल देंगे सारे। फिर से 2 चैन लेंगे, 5 बार फंदे क्रोशे के ऊपर लेंगे और यहीं पे डाल के इस तरह से बना देंगे। ठीक है, 2 ये 4 के हो गए, 2 ये हमारे 5 के हो गए। अब हम फिर से 1 2 चैन लेंगे और इस बार 6 बार फंदे क्रोशे के ऊपर लेंगे। ये 3 हो गए, 4 5 6, तो ये हमने 6 बार फंदे क्रोशे के ऊपर ले लिए और यहीं पे डाल के हम फिर से ये 2 करके निकाल देंगे। ठीक है, उसके बाद में 1 2 3 4 5, ये 5 चैन लेंगे जैसे हमने यहाँ पे लिया था ना ये, और हम ये फंदे फिर से 6 बार क्रोशे के ऊपर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 हो गए और इन्हें यहीं पे डाल के इस तरह से हम निकाल देंगे। फिर से 2 चैन लेंगे और इस बार 5 बार फंदे क्रोशे के ऊपर लेंगे। देखिए 5 बार ले लिए और यहाँ पे डाल के हम ये 2 करके 6 बार में निकाल देंगे। देखिए इस तरह से। ठीक है, तो ये 2 बार 5 का लेंगे, ऐसे जैसे ये बनाया है ऐसे ही ये बना लेंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये यहाँ तक हो गया। अब लास्ट में हम 1 2 3 4
5 या 6, आपको जो सही लगे आप वो चेन है ना, मतलब 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, ऐसा है इसमें। तो आपको जो सही लगे वो लेना, बस जितना यहाँ पे लिया है उतनी ही यहाँ पे लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे है ना 6 ली थी, तो मुझे यहाँ पे भी है ना 6 ही लेनी है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको लेनी है। तो यहाँ से हम 1 2 3 4 5, ये 5वें वाले में डाल के हम इसे ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारा कुछ इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा। अब जैसे हमने इस पे ना सिंपल क्रोशिया बनाया था पूरे में, वैसे ही हम बनाएंगे। एक चेन लेंगे, इसे पलटेंगे और यहाँ पे 7 सिंपल 6 चेन है, तो हम 7 सिंपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 3 4 5 6 7, ठीक है। ये 2 चेन है, तो हम यहाँ 3 सिंपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। और जैसे हमने ये बनाया है, इसके ऊपर पूरे में सिंपल क्रोशिया बना के फिर वापस हमने ये बनाया था, वैसे ही हमें ये बनाना है। मैं थोड़ा पास से दिखा रही हूँ जिससे आपको है ना अच्छे से समझ आ जाए। तो ये इसी तरह से ये पूरे में यहाँ पे ना करके हम सिंपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर जैसे हमने ये बनाया था ऐसे बनाएंगे और इसी तरह से स्लिप स्टिच बना के फिर इसके ऊपर वाला डिज़ाइन बनाएंगे। जैसे इसके ऊपर हमने ये बनाया है, फिर इस डिज़ाइन के ऊपर फिर ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे, फिर उसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे और ऐसे ही लंबी लाइन बनाते जाएंगे। तो ये आपको समझ आ गया कि किस तरह से बनाना है। सेम तरीके से बनाना है, जैसे हमने ये किया था वैसे ही इसे बनाएंगे। तो ये पूरा बना के ऐसे ही लंबाई फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जितना बड़ी मुझे ये बनानी है उतनी बड़ी मैं बना के दिखा देती हूँ फिर आपको। ये देखिए कुछ इस तरह की ये दिखाई देगा, ठीक है। तो ये पूरा बना के फिर कैसा लगेगा वो मैं दिखा देती हूँ आपको। तो ये देखिए हमने ना यहाँ तक ये पूरे में इसी तरह से आगे तक बनाते गए और ये यहाँ तक बना के अब मैं इसमें नॉट लगा दूंगी और ये यहीं पे कट कर दूंगी, ठीक है। तो ये देखिए हमारी इस तरह से ये पूरी तोरण पट्टी हमारी बन के तैयार हुई है। ये हमारा ऊपर का रहेगा, देखिए कुछ इस तरह से ये दिखाई देगी। ये देखिए ये हमारा ऊपर का रहेगा जिस पे ये हमारे डिजाइन आएंगे और ये हमारा अपने नीचे का होगा जिस पे हम आगे लटकन या जो भी हमें डिजाइन बनाना है वो हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये कैसी लग रही है? एकदम सिंपल सी है, बहुत आसान है। और पता है इसे सिर्फ मुझे ना आपको बताने में ज़्यादा टाइम लगा है, लेकिन है ना ये 10 से 15 मिनट में ना ये पूरी की पूरी बन जाती है। जितनी भी आपको चाहिए उतनी बड़ी आप बना सकते हैं। तो चलिए आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।